तो हमारे एशिया के सबसे अमीर आदमी बोले तो हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी जी आपको काफी ज्यादा स्वीट, इनोसेंट एंड स्वामी टाइप के दिखते होंगे, लेकिन इसी के पीछे उनकी सुंदर सी वाइफ नीता अंबानी जी हमेशा आपको ग्लैमरस दुनिया की क्वीन दिखती होंगी, जिसके सामने बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी चाय कम पानी दिखते हैं। लेकिन इनकी इस ग्लैमरस दुनिया को और भी ज्यादा हसीन बनाने के लिए हमारे मोटा भाई ने काफी खर्चा करके रखा है। अच्छा, जहाँ पे आप और हम जैसे आंडू पांडू लोगों की सुबह 10 रुपए की चाय में भी 50-50 करके होती है, वहीं पे हमारी नीता अंबानी जी भाई 3 लाख रुपए की तो चाय पीती हैं। और वहीं पे कोई महिला अपनी जिंदगी में 4000 की साड़ी खरीदने के लिए भी 4000 बार सोचती है, वहीं पे हमारी नीता अंबानी जी सिर्फ एक फंक्शन के लिए 40 लाख की साड़ी पहनती हैं। लेकिन शायद आप में से काफी ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि ग्लैमरस दुनिया में आने के पहले जो नीता अंबानी जी थी वो काफी ज्यादा सामान्य घर से आती थी, और इसके पहले वो कभी भी इतना ग्लैमरस दुनिया में नहीं जीती थी। वो तो सिंपल सी एक टीचर हुआ करती थी। लेकिन एक दिन हमारे धीरू भाई जी को काफी ज्यादा नीता अंबानी जी पसंद आ गई अपने लड़के मुकेश अंबानी जी के लिए, तो उन्होंने भैया इस रिश्ते को एकदम तिकड़म करके जोड़ दिया, जिनकी बिहाइंड द स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आप भी बोलोगे वाह वाह क्या सीन है। तो आज हम बात करने वाले हैं नीता अंबानी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होगी, और उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जिसे सुनने के बाद अगर आप लड़की हो तो भैया यही बोलोगे जिंदगी हो तो ऐसी हो। तो इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शादी के पहले की जिंदगी आखिरकार नीता अंबानी जी की कैसी गुजरी। नीता अंबानी एक साधारण परिवार में पड़ी बड़ी हैं। 5 साल में भरतनाट्यम सीखने वाली नीता की माँ एक फोक डांसर थी, और उनका छोटा भाई टोनी कक्कर के जैसे सिंगर हुआ करते थे। पता नहीं अच्छा भी गाते रहे होंगे भाई। और उसके बाद भरतनाट्यम सीखी हुई नीता कई सारे स्टेज शो में हिस्सा लेती थी, लेकिन एक ऐसे ही शो में उनकी किस्मत शायद अब बदलने वाली थी, क्योंकि यहीं पर मुकेश अंबानी के पिता धीरू अंबानी ने उन्हें पसंद किया था। तो अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैसे पसंद आ गई हमारी नीता अंबानी जी। तो धीरू भाई अंबानी अपनी पत्नी के साथ एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने नीता अंबानी जी का एकदम कड़कता भड़कता भरतनाट्यम डांस देखा, और उस डांस से दोनों इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि नीता को अपने घर की बहू बनाने का भैया बिल्कुल तैयारी कर ली। लेकिन कहते हैं ना, हर स्टोरी में थोड़ा ना थोड़ा ट्विस्ट आता ही है, और ऐसा ही ट्विस्ट हमारी नीता अंबानी जी की जिंदगी में भी आया। एक्चुअली में हुआ क्या, नीता अंबानी जब अपना कार्यक्रम करके घर वापस आई तो उनके घर पर धीरू भाई ने फोन किया, लेकिन नीता को लगा कोई उनसे धीरू भाई अंबानी बनकर बात कर रहा है, और नीता ने गुस्से में फोन पूरे तरीके से धीरू भाई अंबानी जी का काट दिया था। आखिरकार तीसरी बार में नीता ने उनसे बात की, और धीरू भाई ने उन्हें फिर अपने घर पर बुलाया मुकेश अंबानी जी के साथ में मंगलम भगवान विष्णु करने के लिए, बोले तो शादी रचाने के लिए। जब मुकेश अंबानी से नीता की शादी की बात चल रही थी, तब वह एक स्कूल में बतौर टीचर काम कर रही थी। उन्होंने मुकेश के सामने सिर्फ यही शर्त रखी थी कि शादी के बाद उन्हें नौकरी नहीं छोड़ने दिया जाएगा। मतलब शुरुआत से हमारी नीता अंबानी जी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट रहती थी। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद उनकी लव स्टोरी को अब एक नया ही एंगल मिलने वाला था। हुआ क्या कि नीता और मुकेश अंबानी जी एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते थे। ऐसे में एक दिन दोनों घूम रहे थे, तभी मुकेश अंबानी ने रेड लाइट पर गाड़ी रोकी और पूछा, मुझसे शादी करोगी? नीता की तरफ से जवाब बिल्कुल भैया नहीं मिला, जो अक्सर लड़कियां देती हैं। पर हमारे मुकेश अंबानी जी भी भैया अड़े रहे, और उन्होंने तब तक के अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई जब तक के नीता अंबानी जी उनको ये ना बोल दे कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और हुआ ऐसा ही, पूरा ट्रैफिक सिग्नल खुल चुका था और गाड़ी पीछे से हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रही थी, लेकिन हमारे मुकेश अंबानी जी आए हाय, उनको तो भैया नीता अंबानी जी इतनी पसंद आ गई कि उनको तो किसी भी हालत में शादी करनी थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक के आप मुझे हाँ नहीं कर दोगे इस शादी के लिए, तब तक के मैं ये गाड़ी स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। और मजबूरी बोलो या प्यार, हमारी नीता अंबानी जी को फिर वो 3 प्यारे से वर्ड बोलने ही पड़े, विल यू मैरी मी? तो यस, आई एम मैरी यू। Oh my God, Turula!
और यहीं से भैया उनकी शादी की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे से अब नीता अंबानी जी की जिंदगी में खुशियां दुगनी और रात चौगनी आने वाली थी। लेकिन इतना ही नहीं, नीता अंबानी जी ने उसके बाद भी कुछ ऐसे काम किए जिससे मुकेश अंबानी जी जो काफी करोड़पति घर से थे उनको भी बीटीएस की बसों में भाई नीता अंबानी जी के साथ घूमने जाना पड़ता था, क्योंकि नीता अंबानी जी एक आम लड़की थी और वो चाहती थी कि मुकेश उनकी इस जिंदगी को करीब से देखे। एक दिन नीता अंबानी जी ने मुकेश अंबानी जी से कहा कि अगर वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे साथ मुंबई की बीएसटी बस में सफर करो। मुकेश तो भैया प्यार में वैसे हमारे पागल ही थे, दोनों तैयार हो गए और चले गए भाई डबल डेकर बीटीएस बस में मुंबई की सफर में। और वहीं से फिर मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। उन्होंने फिर उस मोड़ को थोड़ा आगे लेके गए और आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो वेल ये तो हो गई उनकी बिहाइंड द स्टोरी, लेकिन अब हम जानते हैं नीता अंबानी जी के शादी होने की जिंदगी के बारे में। तो नंबर 1 में आती है उनकी सुबह की शुरुआत। नीता अपने दिन की शुरुआत 3 लाख के चाय के साथ करती हैं, क्योंकि नीता अंबानी जी ने ही एक इंटरव्यू में कहा कि जापान की सबसे पुराने क्रैकरी ब्रांड नेरिटेक के कप में चाय पीती हैं और नेरिटेक क्रैकरी सोने से जड़ा होता है और इसके 50% सेट की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, यानी कि एक चाय कप की कीमत इस तरीके से देखा जाए तो 3 लाख रुपए की होती है, जो नीता अंबानी जी सुबह सुबह चुस्की लेके बड़े प्यार से पीती हैं। तो वेल अब आप लोग सोचते होंगे कि ऐसी चाय और वैसी चाय में क्या मतलब है। तो हम तो भैया देखो मिडिल क्लास के ठहरे, अपने को तो वो 5 रुपए वाली चाय अगर कोई प्यार से पिला दे तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो भैया हमारी 5 रुपए वाली चाय कप के लिए एक लाइक जरूर कर देना। सेकेंड नंबर उनकी सैंडल और थोड़ी सी उनकी आउटफिट के बारे में। तो नीता अंबानी जी को सैंडल और जूतों का बहुत शौक है। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार नीता अंबानी उनके जूते कभी भी रिपीट नहीं होने देते, मतलब एक जूता अगर पहन लिया तो वो दूसरे बार उसे कभी यूज नहीं करते। उनके पास पेड्रो, ग्रासिया, जिम्मी चू, पेलमोड़ा, मार्लिन ब्रांड के जूते और सैंडल है। इन सभी ब्रांड्स के जूतों की रेंज 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है, जो आप और मेरे जैसे लोग भाई थर्ड कॉपी से भी काम चला लेते हैं। लेकिन वेल कहते हैं ना शौक बड़ी चीज है, और उनके पास में इनकम इतनी ज्यादा है तो वो इस काम को बड़े आसानी से कर लेती हैं। और जैसा कि आप लोगों को तो पता होगा, नीता अंबानी अपने फैशन को लेके इतनी ज्यादा पॉपुलर होती हैं कि उन्हें एक फैशन आइकॉन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि नीता अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप सीईओ पिरमल नथवानी के पुत्र की शादी में उन्होंने 40 लाख की डिजाइनर साड़ी पहनी थी, जिसे गिनीज रिकॉर्ड बुक में जगह भी मिली। किसी महिला ने पहली बार शायद इतनी महंगी साड़ी किसी के शादी समारोह में पहनी थी। इस साड़ी को चेन्नई के कांचीपुरम के कुशल 36 महिला कारीगरों ने बनाई थी और इस साड़ी का वजन 8 किलो था, जिसे बनाने में पूरा 1 साल लग गया था। और ये साड़ी जब नीता अंबानी जी पहन के आई और उसी के बाद पूरी साड़ी की चर्चा मीडिया में चलती रही थी, क्योंकि भैया इतनी महंगी साड़ी थी यार। अब 40 लाख की साड़ी पहन के अगर चर्चा नहीं हो तो किस काम की वो साड़ी। और यही नहीं, जहाँ पे हमारी नीता अंबानी जी को महंगे कप की चाय पीना पसंद है, अच्छे ब्रांड के जूते और साड़ी पहनना पसंद है, और ज्वेलरी का तो भाई पूछो ही मत, क्योंकि उनके आउटफिट में ज्वेलरी ही उनके ऊपर 4 चांद लगाती है। तो नीता अंबानी की बैग भी हीरे से जड़े होते हैं। दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के हैंडबैग जैसे चनेल, गोयार्ड और जिम्मी चू केरी उनके कलेक्शन में शामिल है। और ज्यादातर मौकों पर नीता जूडिथ लाइबर के गैनीज क्लच के साथ नजर आती है, जो उनके आउटफिट को और भी ज्यादा शानदार बना देता है। और इसी की तरह वो काफी महंगी महंगी लाइफस्टाइल अपने जीवन और डेली रूटीन में बिताती हैं। और इनकी अगर कहानी लेके बैठे तो भाई आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वेल पछताइएगा मत, आप भी अपनी जिंदगी में काम करो और खूब अपनी बीवियों को ऐसे ही महंगे महंगे तोहफे दो। तो वेल आज के लिए तो सिर्फ इतना ही था, और अगर आपको इनके कलेक्शन और लाइफ स्टाइल से जुड़ी और कुछ जानकारी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। शायद नेक्स्ट वीडियो ही मैं बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि भैया इनकी लाइफ स्टाइल देख के ना हमें थोड़ा सा मोटिवेट तो आता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ करके इतना आगे जाना है। तो वेल आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार।